देवी को फेमिनिन रूप में पोर्ट्रे किया गया है, बट गॉड हैज नो जेंडर, राइट? तो भगवान तो इन सब डुअलिटीज के ऊपर है कि शक्ति ही हर देवता के अंदर की ऊर्जा है, और वो सारी जो फॉर्म्स हैं वो सब जब मिल जाती हैं तब वो दुर्गा आदि शक्ति फिर के रूप में फिर प्रकट होती है। फेमिनिज्म अभी शुरू नहीं हुआ है। सो माँ काली का रूप ही हमें वो फेमिनिस्ट रूप दिखाता है जिसमें देवी ही सुप्रीम है। आप सभी को द आयरॉनिक शो की तरफ से दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ दुर्गा हम सभी को सेहत और खुशियां देती रहें, यही कामना रहेगी। आज हमारे साथ इस दशहरा स्पेशल एपिसोड में जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही वेल नोन ऑथर है। धर्म के बारे में, भगवान के बारे में इनकी नॉलेज इतनी डीप है, आपको उसका एक झलक देखने को मिलेगा इस एपिसोड में। अगर आपको हमारे ये रिलीजियस पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करें। डॉक्टर विनीत अग्रवाल द आयरॉनिक शो पे फिर से आएंगे बहुत से और टॉपिक्स पे बात करने के लिए, बट आज के लिए ये दशहरा स्पेशल एपिसोड डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ एंजॉय। डॉक्टर विनीत अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द आयरॉनिक शो में। आपको पता नहीं है सर आपका कितना वेट हुआ है इस शो पे, एंड फाइनली आप आज हमारे साथ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू द आयरॉनिक शो सर। Thank you so much, Onik. I think थोड़ा I was a little occupied from a few months, but अब I think सही मौका है ये डिस्कशन करने का। एग्जैक्टली सर, लेट भी होता है ना, कुछ चीजों को आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको सही टाइम पे वो मिलता है। तो बिल्कुल आई थिंक बहुत ही आइडियल टाइम था ये, मिडस्ट ऑफ नवरात्रि हम ये रिकॉर्ड बिल्कुल, कर रहे हैं, एंड नवरात्रि चल रही है तो द इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता देवी के बारे में एग्जैक्टली डिस्कशन करने के लिए। एंड द डे वे देन दैट जिस दिन ये रिलीज होगा दैट विल बी दशहरा। वेरी तो आपको नाइस। सर पहले से ही दशहरे की शुभकामनाएं, बधाइयां आपके आपके परिवार को, एंड फ्रॉम ए बंगाली लैड, शुभो दुर्गा पूजो एंड शुभो विजया दशमी। आपको भी और आपकी ऑडियंस को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, आपसे पहले मुझे पूछना था, ये डॉक्टर विनीत अग्रवाल स्पिरिचुअलिज्म, हिंदुइज्म और इन सब में कैसे आ गए? यू आर ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तो हाउ कम दिस पैरेलल ट्रैक ऑफ सनातन धर्म एंड हिंदुइज्म? रौनक ऐसे बताइए, ये एक ना सपोजिशन है, एक लोगों के मन में एक जनरलाइजेशन है कि हम्म डॉक्टर्स या साइंटिस्ट जो साइंस में ज्यादा विश्वास रखते हम्म हैं वो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते। पर ये एक बहुत ही गलत धारणा है, और अभी तो हमारे इसरो के चीफ ने भी वो शो किया है कि राइट स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस कैन गो हैंड इन हैंड। और एक्चुअली मेरी जितनी रिसर्च है, मैंने जितना पढ़ा है स्क्रिप्चर्स को, हमारे हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स को, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि दोनों के बीच में कुछ कंपटीशन है या दोनों के बीच में कोई हम्म टसल है। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही दे गो हैंड इन हैंड, एटलीस्ट इन हिंदुइज्म। सो मेरे दिमाग में कभी भी कोई कंफ्यूजन या दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। आई हैव ऑलवेज आई हैव ग्रोन अप विद बिलीफ इन हम्म गॉड। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स भी जो काफी हद तक साइंस, मेडिसिन, क्लिनिकल रिसर्च इन सब पे डिपेंडेंट है, बट कुछ ना कुछ थोड़ा फैक्टर तो एक भगवान का या आप लक कह लीजिए, हम्म देर आर थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो उसका भी एक राइट कंट्रीब्यूशन रहता है पेशेंट को ठीक करने में। क्योंकि आप सेम कंडीशन के पेशेंट्स को, दो अलग अलग पेशेंट्स को भी अगर आप सेम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हो, दोनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी साइंस और हमारे लॉजिक के बियॉन्ड भी कुछ पावर्स हैं जो हमें समझनी चाहिए। सर। अब मैंने कुछ टाइम पहले इसरो के ही एक साइंटिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जो कि ओके, तब क्योंकि इट वाज जस्ट अबाउट चंद्रयान 3 का लॉन्च होने वाला, तो उसी टाइम हमने रिलीज किया था। राइट। उनके साथ एक हमने एक और एपिसोड भी रिकॉर्ड किया, जहाँ पे उन्होंने उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने महाभारत और स्पिरिचुअलिज्म के अराउंड, ये सब के अराउंड भी उन्होंने लिखी है। तो आई थिंक इट वाज राइटली सेड कि डॉक्टर साइंटिस्ट भी ये पैरेलली उनका ये चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू आर अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट को आप बिल्कुल ही सिरे से नकार दो कि ये रिलीजन और ये एग्जिस्ट ही नहीं बिल्कुल करती है। बिल्कुल। राइट सर। सर, दशहरे की बात क्योंकि चल रही है,
देवियों की बात चल रही है, जो फेमिनिन डिवाइन हम कहते हैं, हम सबके ही लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है। सबसे बड़ा रोल अगर कहना गलत नहीं होगा। मैं जिस शहर से आता हूँ, इट्स अ स्मॉल टाउन इन झारखंड कॉल्ड बैद्यनाथ धाम और देवघर एज इट इज नोन, विच राइट। इज वन ऑफ द शिव के ज्योतिर्लिंग्स होते हैं, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स जी। बैद्यनाथ धाम। राइट। तो और हमारे लिए सर शिव का नाम या फिर ऑब्वियसली शिव के साथ पार्वती कोई अलग तो है नहीं, तो ये हमेशा से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहा है। एंड बीइंग फ्रॉम ए बंगाली फैमिली, तो दुर्गा पूजा इज लाइक इट कैन नॉट बीट एनी, मतलब कुछ भी उसको बीट नहीं कर सकते। तो उसी उसमें पूछना अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे महालया से दुर्गा पूजा की जो शुरुआत होती है वो महालया से कहा जाता है। तो जब हम लोग छोटे थे, अब तो शायद थोड़ा आदत भी छूट गया हमारा, तब वो उतनी जल्दी सुबह उठने का, सुबह सुबह रेडियोस पे आता था महालया की पूरी वो उनका जो कविता या मैं क्या कहूँ मंत्र जो जाप होता था ना सुबह सुबह, या देवी सर्वभूतेषु वाला, राइट। वो सुबह सुबह रेडियो पे आता था। तो वो ऐसा दिन होता था कि घर में मतलब बाकी दिन चलो सो लो, उस दिन एकदम सुबह उठा के नहा धो के बैठा दिया जाता था कि सो के ही उठ के ही सुनना है, फिर कुछ अपना आगे जो करना है करना है। सर ये हिंदू धर्म में एंड फॉर दैट मैटर किसी भी और धर्म में फीमेल डिवाइन जो हम कहते हैं या देवी, उनका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें देवी की, तो आप किस किस फॉर्म में हम मैनिफेस्टेशन देखते हैं देवी की? और एक और है कि जो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी शुरुआत मतलब शक्ति से ऑब्वियसली तीनों की उत्पन्न मतलब सृजन हुआ है तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो फिर सर देवी को लेके हिंदू धर्म में क्या है और किस किस फॉर्म में उनका मैनिफेस्टेशन है? सो रोनिक, सबसे पहले तो जो मैं काफी पॉडकास्ट में ये चीज हम्म। मेंशन करता हूँ, बिकॉज इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि सबसे पहले हिंदुइज्म में सुप्रीम गॉड कौन है। तो बहुत हम्म। लोग बोलते हैं कि विष्णु जी है, काफी लोग बोलते हैं शिव जी है, कुछ लोग बोलते हैं देवी हैं। सो सबके अलग अलग विचार हैं। अब ये इनमें से कोई भी गलत नहीं है एक्चुअली। सो ओके। जो रियलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि भगवान को हमारे वेदों में अलग अलग फॉर्म्स में पूजा गया है, अलग अलग हम्म। देवताओं दैवी शक्तियों के रूप में उनकी उपासना की गई है। पर कुछ हिम्स ऐसे हैं, कुछ श्लोक ऐसे हैं, जैसे पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है। तो उनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे वैदिक ऋषि थे वो खोज रहे थे कि भगवान का ओरिजिन कहाँ से है, क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई है। और उपनिषद में इसको थोड़ा और डिटेल करके समझाया गया है। और भगवान जो पर ब्रह्म है, जो इस दुनिया के परे हैं, इस ब्रह्मांड के परे हैं, वो पर ब्रह्म जो है भगवान, ये हमें समझाया गया है कि वो ही एक ही भगवान है जो मल्टीपल रूप लेते हैं। तो वही भगवान देवी के रूप में भी आते हैं, वही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे जो देवता गण हैं वो सब उन्हीं की मैनिफेस्टेशंस हैं। और अलग अलग दिनों में ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी की लाइफ है वो उनके 100 years की लाइफ होती है, उनके 100 साल की लाइफ होती है, विच इज मोर देन 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और हम्म। उनके हर दिन को एक कल्प कहा जाता है। तो उनके हर कल्प में जब क्रिएशन वो दोबारा शुरू करते हैं, तो एक डीटी सुप्रीम होता है उस कल्प के लिए। सो उस कल्प ओके। में जो डीटी सबसे पहले प्रकट होते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा को नजर आते हैं, वो सुप्रीम होते हैं, और जो पुराण है वो उस कल्प से रिलेटेड हैं। तो अगर हम देवी भागवत पुराण की बात करें, तो वो उस कल्प की कहानियां हमें बताती हैं जब देवी सबसे पहले प्रकट हुई। या हम शिव पुराण की बात करते हैं तो उस दिन शिव जी सबसे पहले प्रकट हुए। और विष्णु पुराण, भागवत विष्णु पुराण, पुराण। उसमें विष्णु जी या कृष्ण जी सबसे पहले प्रकट हुए। सो ये एक चीज हमें समझनी चाहिए कि इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। ये सब जो अलग अलग रूप हैं भगवान के, सेम वन सुप्रीम गॉड, वन सुप्रीम बीइंग जो पर ब्रह्म है, उन्हीं के फॉर्म्स है। और उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, सबका अलग अलग रोल है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, शिव हम्म। जी इंश्योर करते हैं कि कुछ जो भी टाइम के साथ साथ जो चीजें डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए वो डिस्ट्रॉय हो। विष्णु जी प्रिजर्वेशन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं गुड और इविल का, इस सृष्टि का, इस संसार का। शक्ति वो ऊर्जा है जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है, तो वो एक फाउंडेशन है। सो अलग अलग देवी देवता जो हैं, अलग अलग रूप हैं जो भगवान के हमें बताए जाते हैं, उनमें कुछ भी कंपटीशन हमें करना ही नहीं चाहिए और हमें सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा।
सो सो देवी जो है, देवी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गॉड। जो पर ब्रह्म की शक्ति है वो देवी है। अब पर ब्रह्म, जो हमने सुप्रीम गॉड कहा, जिनको सुप्रीम बीइंग कहा, हम्म उनका जो, अब उन्हें देवी को फेमिनिन रूप में पोर्ट्रे किया गया है, बट गॉड हैज नो जेंडर, राइट? तो भगवान तो इन सब डुअलिटीज के ऊपर है, मेल फीमेल, लंबा छोटा, काला गोरा, हैवी लाइट, ये सब जो डुअलिटीज हम्म हैं ये भगवान पे तो अप्लाई ही नहीं होती, राइट? ही इज कॉन्शियसनेस। भगवान को हम कहते हैं सत चित आनंद। ही इज ट्रू, ही इज द ट्रूथ, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ही और शी, आप मतलब अगेन इंग्लिश में बोलते हुए जेंडर आ राइट जाता है, पर अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान या गॉड को तीन तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। वो सत चित आनंद है। तो आनंद इज ब्लिस। भगवान का मतलब है ब्लिसफुलनेस। और सत इज ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ वही है, क्योंकि बाकी सारे ट्रूथ्स, बाकी सारे सत्य चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। सिर्फ भगवान ही है जो हमेशा रहते हैं, इटर्नल हैं। तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और चित इज कॉन्शियसनेस। सो एक कॉन्शियसनेस के रूप में हमें भगवान को समझना चाहिए। फॉर्म्स जो है वो बहुत ही फिजिकल लेवल की हम्म है, जो कि हमारे समझने के लिए भगवान लेते हैं, हमें दिखाने के लिए, हमारे सामने प्रकट होने के लिए। ऐसी कितनी स्टोरीज है जिसमें भगवान एक स्पेसिफिक रूप लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक कारण के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। राइट जो ये अलग अलग रूप है, उनमें पहली बात कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम देवी के ऊपर फोकस करें तो शक्ति, वो ऊर्जा, और इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो शक्ति है। और शक्ति भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो विष्णु जी के साथ जो वैष्णवी शक्ति है, जो विष्णु जी को हेल्प करती है उनका कार्य करने के लिए, वो लक्ष्मी है। उसी तरह ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है, शिव जी के साथ महेश्वरी है। अब ये देवियां भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। लक्ष्मी जी 2 बार प्रकट हुई हैं, हम्म एक बार भृगु जी की बेटी के रूप में, और एक बार समुद्र मंथन से। उसी तरह महेश्वरी जो है, भगवान शिव की जो शक्ति है, वो अलग अलग रूपों में आई है इस दुनिया में। और सती जो उनका लास्ट अवतार था, उसके बाद वो प्रेजेंट रूप जो है उनका, वो पार्वती है। सो शक्ति ओके भी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में, अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। और नवरात्रि में जो हम फोकस करते हैं ज्यादा, वो दुर्गा माता के ऊपर करते हैं। तो दुर्गा माँ की अलग स्टोरी है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पर ये आपका आंसर मैं यहाँ रैप अप कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा हो ओके जाएगा अदरवाइज। सर, इसको थोड़ा सा अगर मैं सम अप करूं, चाहे वो देवी हो या देवता हो, जैसे मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं, शिव जी के ऊपर किया है, मैंने कृष्ण जी के ऊपर किया है, तो हर जो जिनको फॉलो करते हैं उनके हिसाब से कि ये कृष्ण जी पहले है, शिव जी, आई थिंक ये सब कुछ एक एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है वही है। तो एट द एंड वो सारे एक ही हैं। ये शायद बिल्कुल, हमने डिवीजन अपने अपने हिसाब से शायद कुछ बना रखा है। बिल्कुल, एट द एंड वो शिव, शक्ति, कृष्ण, विष्णु सब एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा रौनक, हर कल्प में एक अलग भगवान सुप्रीम होते हैं। हाँ और ये चीजें रिपीट होती हैं मल्टीपल टाइम्स। आपको स्टोरीज मिलेंगी जिसमें शिव जी सुप्रीम है, मल्टीपल टाइम्स मिलेंगे जिसमें देवी सुप्रीम है, मल्टीपल टाइम्स हैं राइट जिसमें विष्णु जी सुप्रीम है। वेदों में इंद्र को सुप्रीम बताया गया है, अग्नि, सोम, वरुण, इन सबको बहुत पूजा गया है। सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग देवताओं की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है, पर ये सब सेम एनर्जी का ही पार्ट है। सर, अब थोड़ा नव दुर्गा जी पे आ जाते हैं। तो दुर्गा जी का जो मेरा जो देखने का उनको जो नजरिया है, या फिर अगर मैं बोलूँ जो मेरी सोच है, उनके जो 10 हाथ, शेर की सवारी प्लस अपने बच्चों के साथ, तो आई थिंक इट रिप्रेजेंट्स एक पूरा एक जो फीमेल का जो फॉर्म होता है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए फियरलेस वुमन, बीइंग ए इंडिपेंडेंट वुमन, उसके बाद एक माँ, एक उससे पहले एक वाइफ, एक प्रोटेक्टर, आई थिंक वो उस पूरे रूप में सब कुछ ही आ जाता है। तो आप, अगर आपको बताना हो कि नवदुर्गा के जो अलग अलग रूप से पहले भी जो पूरा फॉर्म हम देखते हैं जिसको पूजा जाता है नॉर्मली दुर्गा पूजा के टाइम पे, वो फॉर्म क्या दर्शाती है? श्योर श्योर रौनिक। सो आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं। तो नवदुर्गा का जो फर्स्ट फॉर्म है, उनको हम बोलते हैं शैलपुत्री।
So Shail means mountain basically. तो डॉटर ऑफ द माउंटेन शैल पुत्री है। तो डॉटर ऑफ द माउंटेन कौन है? पार्वती। पार्वती पार्वती। का भी मतलब वही होता है, जो पर्वत की बेटी है वो पार्वती है। सो पर्वत राज थे हिमवान, और उनकी बेटी के रूप में शक्ति ने जन्म लिया। जो उनका लेटेस्ट अवतार है उसमें पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। और ये जो 9 फॉर्म्स हैं नव दुर्गा के, ये जनरली आपको एक प्रोग्रेशन दिखाएंगे एक स्त्री की, एक फीमेल की लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग, वो हम उससे समझ सकते हैं। सो नव दुर्गा में जो फर्स्ट फॉर्म है वो है शैलपुत्री का, हु इज द डॉटर। सो शी इज आइडेंटिफाइड एज अ डॉटर। उनकी पहचान है कि वो पर्वतराज की पुत्री है। तो एक शिशु के लिए, एक बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके लिए सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो किसके पुत्र है या किसकी पुत्री है, राइट। सो वो उनकी पहली पहचान है शैलपुत्री की। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म आता है वो है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी में हम देखते हैं कि गॉडेस जो है वो एक बहुत ही सिंपल रूप में दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। उनको बहुत सिंपल कपड़े और उनके हाथ में कमंडल जपमाला है। सो ये कौन सा उनका रूप है? ये उस टाइम का रूप है जब पार्वती मेडिटेट कर रही थी, प्रे कर रही थी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये उनका नेक्स्ट स्टेज थी उनकी लाइफ की। पहले वो हिमवान की डॉटर थी। हिमवान जो राजा है पर्वतराज, उनकी पुत्री थी। और उसके बाद जब वो बड़ी होनी शुरू हुई, उनको इनहेरेंटली ये सेंस था कि शिव को उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना है, क्योंकि वो सती का रीबर्थ है। और शिव जी के लिए तपस्या करना उनका मेन एम बन गया था, शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक वो स्टेज है जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मे बी एज अ टीनेजर, जब उसको समझ में आ रहा है कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। उसके पहले तो सारी हमारी डिमांड्स पूरी होती हैं, बचपन में पैम्पर करते हैं पेरेंट्स, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन। पर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम दुनिया में स्टेप आउट करते हैं, हमें थोड़ा समझ आता है कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज, क्या हमारी लाइफ का एक एम हो सकता है। ऑल्दो यू स्टिल वेरी यंग, बट आपके कुछ विचार बनने लग जाते हैं, आपके कुछ विचार इससे मटेरियलाइज होने लग जाते हैं। तो ये वो स्टेज है पार्वती जी की, जिसमें वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती हैं। और वो ऐसी तपस्या करती हैं कि इवन सप्तऋषि वहां आके बोलते हैं कि हमने ऐसी तपस्या कभी नहीं देखी है। तो वो जो एक डिटर्मिनेशन है जो एक टीनेजर में होता है कि मुझे ये करना है। आप कभी भी देखेंगे रिबेलियस जो होते हैं, टीनेजर्स को बोलते हैं बहुत रिबेलियस है, कि वो रूल्स नहीं फॉलो करते, सब रूल्स ब्रेक करते हैं, हल्ला मचाते हैं, क्लास में परेशान करते हैं, कॉलेजेस में परेशान करते हैं। वो रेबेलियस नेचर जो है, अब वो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। सो पार्वती ने रेबेल करके कि मैं जो सोसाइटी कर रही है वो नहीं करूंगी, ये मेरा रेबेलियन है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है। उन्होंने वो किया, और वो उनकी सेकंड स्टेज थी ब्रह्मचारिणी की। उसके बाद जो थर्ड रूप आता है वो है चंद्रघंटा देवी का। एंड चंद्रघंटा पोर्ट्रेज हर सिटिंग ऑन अ लायन और अ टाइगर, जिसमें उनके 8 या 10 हाथ दिखाई जाते हैं, जिसमें सारे हाथों में वेपन्स हैं। एंड शी इज सिटिंग ऑन अ लायन और अ टाइगर, और वो पूरा श्रृंगार के साथ बैठी हुई है, जो एक मैरिड स्त्री का होता है, एक विवाहित स्त्री का होता है। सो वो उनकी नेक्स्ट स्टेज है जब उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया है। और शिव भगवान को प्राप्त करके शी इज हैप्पी, शी इज कंटेंट, उनको उनके सोलमेट मिल गए हैं, और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। वो उनका थर्ड स्टेज दर्शाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है उसमें है कुष्मांडा। सो कुष्मांडा काफी सिमिलर है डिस्क्रिप्शन में या डिपिक्शन में चंद्रघंटा जी के। एक डिफरेंस मेन उसमें हमें समझ में आता है कि उनके हाथ में एक कुंभ है, एक घड़ा है, मटका, कुंभ, पॉट, जो उन्होंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये बहुत सुंदर सिंबोलिज्म है। पता है कि जो अलग अलग हम रूप देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है ये सब दिखाने की, इनका क्या मतलब है। पर हर रूप का कुछ ना कुछ एक विशेष तात्पर्य होता है। सो उसमें जो कुंभ उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका दैट इन हिंदुइज्म बेसिकली कलश या कुंभ जो है वो दर्शाता है वूम्ब,
गर्भ। ओके। तो वो उनकी अब मैरिटल लाइफ की नेक्स्ट स्टेज है, व्हेन शी इज अबाउट टू कंसीव अ चाइल्ड। और फिर उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट जो रूप आता है वो है स्कंद माता का, जिसमें स्कंद, हम कार्तिकेय का नाम है स्कंद, कार्तिकेय। सो हाँ। कार्तिकेय, कुमार, मुरुगन, स्कंद, ये सब उनके नाम हैं। और ये जो रूप है, इसमें दिखाया जाता है माता को अगेन सिंह के ऊपर या शेर के ऊपर बैठे हुए, और उनके अब हाथों में आर्म्स नहीं है। शी इज होल्डिंग वेरी बिनाइन थिंग्स इन हर हैंड, और उनके गोद में स्कंद बैठे हुए हैं, षणमुख बैठे हुए हैं उनकी गोद में। सो अब वो फोकस कर रही हैं, पहले उनका अलग अलग फोकस है लाइफ की हर स्टेज में, राइट। और अब उनका जो फोकस है वो है नर्चरिंग, और एज अ मदर, जो हम मदर नेचर की बात करते हैं, पृथ्वी, प्रकृति, शक्ति, मही माता, जो हम दुर्गा माँ, सो हम माँ का जो रूप देखते हैं वो हमें दर्शाता है स्कंद माता का जो डिपिक्शन है। और इसके बाद वो स्टेज आती है जब शी हैज फुलफिल्ड हर रोल्स ऑफ लाइफ, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो भी सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं एक स्त्री से, वो सब उन्होंने फुलफिल कर ली है। तो शी वॉज अ वेरी गुड डॉटर, शी वॉज अ टीनेजर हु न्यू व्हाट शी वांटेड। उसके बाद उनकी एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज है, उसके बाद उनकी एक संतान हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेजेस है वो प्योरली शक्ति के बारे में है। अब उसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है, इसमें शक्ति वो अचीव कर रही है जो वो खुद करना चाहती है। पहले भी उनकी चाहत थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ सोसाइटी ने उनके ऊपर ये रोल्स डाले थे, पर ये स्टेजेस हैं जिसमें से वो निकल के अब उस स्टेज पे आ गई हैं कि वो अपने मन की खुद करेंगी। और आई थिंक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे आपके ऑडियंस के लिए, आपके श्रोताओं के लिए भी, कि हम सोचते हैं कि शादी के बाद या संतान होने के बाद, बच्चे होने के बाद एक स्त्री की लाइफ जो है वो सिमट के रह जाती है उसी में, घर गृहस्थी में। और देवी के ये रूप दर्शाते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ऐसा इनफैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स देवी कर रही हैं आगे, वो सब इस स्टेज के बाद की हैं। सो जो छठा रूप है देवी का, उसको हम बोलते हैं कात्यायनी। और उसके पीछे एक स्टोरी है। कात्यायन ऋषि थे जिन्होंने उस एनर्जी को फॉर्म दिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और ये वो फॉर्म है जिसको हम दुर्गा के रूप से पहचानते हैं। सो जो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, जो दुर्गा पूजा पंडाल में आप देखोगे, महिषासुर को मारती हुई जो दुर्गा माता है, वो ये 6th रूप है उनका, कात्यायनी देवी का। और ये मतलब सब देवी पुराणों में, देवी भागवत में, शक्त ट्रेडिशन में बहुत बड़ा एक एपिसोड है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और आप ये देख सकते हैं कि वो सारी स्टेजेस पार करने के बाद शी इज परफॉर्मिंग दिस मिरेकल, क्योंकि महिषासुर को वरदान था कि उसको कोई भी मेल नहीं मार सकता। सो सब देवताओं ने अपनी एनर्जीज को ज्वाइन किया, कात्यायन ऋषि ने उसको एक शेप दी, और सब देवताओं के वेपन्स लेके देवी सिंह के ऊपर सवार होके वो कार्य करके आई जो देवता भी नहीं कर पा रहे थे। सो अगेन इस स्टोरी से हमें फिर पता चलता है कि शक्ति ही हर देवता के अंदर की ऊर्जा है, और वो सारी जो फॉर्म्स हैं वो सब जब मिल जाती हैं तब वो दुर्गा आदिशक्ति फिर के रूप में फिर प्रकट होती है। और कात्यायनी देवी के बाद में जो एक रूप आता है वो सबसे ज्यादा आई थिंक मिसअंडरस्टूड फॉर्म है देवी की, जिनको हम महाकाली कहते हैं। सो काफी लोग, ऑफ कोर्स बंगाल में तो काली पूजा बहुत होती है, पर काफी लोग, अगर आप रैंडम किसी को पूछोगे तो लोगों को थोड़ा डर लगता है काली माँ को देख के, उनका रूप देख के, या लोगों को समझ में नहीं आता कि वो इतनी भयावह क्यों दिखाई गई है। और स्पेशली आई थिंक वेस्टर्न मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में काफी मिस इंटरप्रेट किया गया है काली को। पुरानी काफी मूवीज में उनको अलग तरीके से दिखाया गया है, सो विच वॉज नॉट राइट, विच वॉज एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल। बट अब अगर हम समझना चाहें, हमें अपनी दर्शन शास्त्र, हमारे जो है, हमारी
मान्यताएं जो हैं वो हमें अब समझ में आनी चाहिए, जिससे हम ये नैरेटिव काउंटर कर सके। काली माँ is sort of the pinnacle of Indian feminist movement, right? हम राइट। इतना फेमिनिज्म के बारे में सुनते हैं, फेमिनिज्म में हाँ। ये वो मेल्स को पीछे छोड़ के औरतें आगे निकल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पर फेमिनिज्म अभी शुरू नहीं हुआ है। सो माँ काली का रूप ही हमें वो फेमिनिस्ट रूप दिखाता है, जिसमें देवी ही सुप्रीम है। आप मतलब एक इंसिडेंट है वो पूरा, जिसमें वो शिव जी उनके रास्ते में लेट जाते हैं और उनका पांव पड़ते ही उनको रियलाइज होता है कि अब उन्हें डिस्ट्रक्शन स्टॉप करनी है। पर वो डिपिक्शन जो है उसमें देवी अपने पति के ऊपर पांव रख के खड़ी हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा दिखाना, ऐसा हुँ। एक डिपिक्शन एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में, एक कॉन्जर्वेटिव सोसाइटी में, जिसको हम मानते हैं कॉन्जर्वेटिव सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये था वो था। और उसमें एक डिपिक्शन है जिसमें एक स्त्री, एक देवी अपने पति के ऊपर पांव रख के खड़ी हुई। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है। हर चीज का, हर रूप का एक रोल है, हर रूप का एक इम्पोर्टेंस है जो एक टाइम के लिए जरूरी है। वो टाइम ऐसा था जब सब देवता भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे, देवता भी काउंटर नहीं कर पा रहे थे। रक्त बीज, चंड मुंड ऐसे जो राक्षस थे जिनको देवी ही कंट्रोल कर सकती थी, और देवी ने दोबारा वो करके दिखाया। जैसा दुर्गा माँ ने किया महिषासुर को मार के, वैसा ही काली ने, चामुंडा ने, चामुंडा उनका अलग एक नाम है क्योंकि उन्होंने चंड और हाँ। मुंड को मारा था। सो काली माँ ने भी वही करके दिखाया, और वो इतना ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन के मोड में चली गई कि शिव जी को उनके रास्ते में लेटना पड़ा उनको काम डाउन करने के लिए। एक बहुत ही दूसरा सुंदर जो एहसास हमें होना चाहिए वो ये है कि शिव जी को वो घमंड नहीं हुआ कि ये मेरी पत्नी है तो मैं हुँ। उनके रास्ते में लेटूंगा, वो मेरे ऊपर पाँव रखेंगी, ये उन्होंने नहीं सोचा। उनका गर्व नहीं था कोई, उनका घमंड नहीं था। वो खुशी खुशी जाके लेट गए सृष्टि को बचाने के लिए, वरना सारी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाती। सो जो मेल ईगो की हम बात करते हैं, स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में, आई थिंक हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे पुराणों में कहीं पे भी ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारे हुँ। भगवान, जो भगवान के रूप हैं अलग अलग देवी देवताओं के, वो ही दर्शाते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो मेल और फीमेल जो है वो यिन और यांग की तरह है, दे आर ऑपोजिट्स बट दे हैव टू बी टुगेदर, और दोनों का साथ में होना ही बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है इस सृष्टि को। उसके बाद का जो रूप है देवी का वो है महागौरी का। तो जब वो शिव जी के कांटेक्ट में आती हैं काली माँ, काली पार्वती का ही रूप है बेसिकली, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं दोबारा अपने डोसाइल, अपने शांत रूप में जो है महागौरी का। और ये अब गौरी वही है जो शैलपुत्री थी, राइट, वही है, पार्वती ही राइट। है। पर अब क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें जिंदगी में अचीव कर ली हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स मिल गई है, तो अब वो महागौरी हो गई है। और फिर उसके बाद जो आखिरी रूप है देवी का, उसको हम बोलते हैं सिद्धिदात्री। तो ये एक रूप है, अभी तक के जितने रूप थे वो मोर और लेस पार्वती जी से रिलेटेड है। और सिद्धिदात्री का जो डिपिक्शन है वो लक्ष्मी जी जैसा है कि वो कमल के ऊपर बैठती हैं, उनके हाथ में कमल है वगैरह, और वो सिद्धियां प्रोवाइड करती हैं। और हुँ। ये एक तरह से ये चीज दर्शाती है, ये डिपिक्शन, ये ऑर्डर हमें दर्शाता है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा राजसिक मोड में हो अपनी लाइफ में, कि आपको, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपकी डिमांड्स है लाइफ में, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी एम्बिशंस है। बीच में कहीं ना कहीं जो काली का जो रूप आता है वो तामसिक मोड में है, पूरा डिस्ट्रक्शन का। उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है नेगेटिविटी को, पर इट इज अ हुँ। डिस्ट्रक्टिव मोड, राइट। और उसके बाद जब वो शांत होती हैं तो वो दोबारा महागौरी के रूप में आ रही हैं। और सिद्धिदात्री जो है वो कंप्लीटली एक सात्विक रूप है। तो एवोल्यूशन जो है वो हमें राजसिक, तामसिक, हम किसी भी गुण के अधीन हो, क्योंकि कोई ना कोई गुण हमारा प्रिडोमिनेंट रहता है। हमारा जो एवोल्यूशन के थ्रू, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो है हमारी, उसके थ्रू हमें आखिरी में सात्विक रूप को ही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और सिद्धिदात्री वो देवी हैं जिनके आगे देवता
राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि, मानव, पशु सब सर झुका के खड़े होते हैं। तो देवी अब उस लेवल पे पहुंच गई है कि हर स्पीसीज उनके सामने झुक रही है, नतमस्तक हो रही है। तो आई थिंक बहुत सारे लेसन हैं इसमें, स्पेशली हमारी मॉडर्न ऑडियंस के लिए जो समझ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं रादर, राइट। क्योंकि किसी ने हमें समझाया नहीं है, किसी ने हमें ठीक से बताया नहीं है, और हमें लगता है कि अरे मतलब ठीक है 9 रूप होंगे पर है तो एक ही देवी ना, तो उसका क्या हम्म। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? हर रूप का सिग्निफिकेंस है, हर रूप का एक मैसेज है, और हर फॉर्म से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर ये बहुत आई थिंक डीप था ये समझना भी। सर थोड़ा दशहरे पे थोड़ा सा और बात करते हैं। ये जो फेस्टिवल है दशहरा का, जो दुर्गा पूजा हम ओवरऑल मनाते हैं, इसका रिलीजियस बिलीफ क्या है एंड व्हाट इज द साइंटिफिक, दशहरा नहीं, पहले नवरात्र की अगर बात करें, नवरात्रि की जो फास्टिंग की प्रोसेस है, पूजा का एक प्रोसेस है, एक जो मान्यता ये है कि ये जो नवरात्रि का जो टाइम होता है, जैसे आपने पहले भी कई बार बताया है कि ये एक वेदर चेंज हो रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे, नाइट्स हैव बिकम रियली, काफी बिल्कुल। ठंड हो गई है रातों या में, एक वेदर में चेंज आ रहा है। बिल्कुल। तो बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके, उस चीज को, उस चीज से आराम से निकल सके, आई थिंक एक फास्टिंग का एक टाइम होता है। एंड सेकंड, बिल्कुल। अगर स्पिरिचुअली अगर हम बात करें, फास्टिंग के साथ जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, इट जस्ट टेक्स यू टू अनदर लेवल। यस। तो इसमें सर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, होल ऑफ एक साइंटिफिक वे से भी, एक डॉक्टर विनीत अग्रवाल के वे से, एंड देन द ऑथर, द रिसर्चर, द स्पिरिचुअल विनीत अग्रवाल के रोल से? तो सेम रॉनिक, जैसा आपने बोला, सीजन जो चेंज है वो काफी डेंजरस होता है। हम्म। अब देखिए हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन है, हमारे पास काफी चीजें हैं, एंटीवायरल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वगैरह वगैरह, जिनसे हम लिमिट कर लेते हैं चीजें। तबीयत खराब हो, कुछ भी बीमारी हो, हम उसको लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। पर ये जो ट्रेडिशंस चली आ रही है, हजारों साल पुरानी है, ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स तब भी थे, पर एक ऑब्जर्वेशन था ऋषियों का कि जब सीजन चेंज होता है बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, और इस बीमारी से बचने के लिए, आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम्म। आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज है कि आपको यू शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। तो आप क्या खा रहे हैं, क्या आपका पोषण है, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो व्रत का जो खाना है वो नॉर्मल खाने से अलग होता है, और इनफैक्ट पुराणों में तो एडवाइस किया जाता है कि आप सिर्फ सात्विक चीजें लीजिए। सात्विक में भी रॉ हम्म। अनकुक्ड फूड, तो उसमें जनरली आते हैं क्या, फ्रूट्स, फ्रूट्स है, मिल्क है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करते हैं, आपको विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको कैल्शियम, प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, वो आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो हर, और नवरात्रि अगेन एक बार नहीं, साल में 2 बार नहीं, 4 बार आती है। 4 बार। 4 मेन सीजन्स जब चेंज होते हैं तब नवरात्रि आती है। और इसका पर्पस यही है, इसका लॉजिक यही है कि देवी जो प्रकृति है, नेचर है, हम्म। हम उनको प्रसन्न करके रखें कि देवी आपका प्रकोप हमारे ऊपर ना कीजिए। तो इसलिए हम देवी को याद रखते हैं, देवी की उपासना करते हैं, और साइमल्टेनियसली हम अपने डाइट पे, अपने थॉट्स पे, अपनी मेडिटेशन के थ्रू हम अपने विचारों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ कंट्रोल बेसिकली डेवलप करते हैं। क्योंकि हम जहां थोड़ा सा फिसल गए, इंडल्जेंस में अगर हम जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस है बीमार पड़ने के इस पीरियड में। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल स्ट्रैटेजी जो हमारे ऋषियों ने डिवाइस की थी कि 4 सीजन शुरू होने के पहले, या ट्रांजिशन के टाइम रादर, ये आप फास्टिंग करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जैसा मैंने कहा, हम देवी की उपासना करते हैं, और साथ ही साथ और भी फेस्टिवल्स एसोसिएटेड है। अगर आप चैत्र नवरात्रि की बात करें तो चैत्र नवरात्रि पहले दिन से नव वर्ष का आरंभ होता है, स्प्रिंग हम्म। में। क्योंकि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें, ल्यूनर कैलेंडर में एटलीस्ट, जो स्प्रिंग से शुरुआत होता था साल की। तो स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु जो है वो चैत्र मंथ में, सीजन चेंज हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है, सृष्टि खुल रही है, और नए पत्ते आ रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं। उस समय नए साल का आरंभ होना,
ज्यादा सेंसिबल था हमारे ऋषियों के लिए, बजाय इसके कि हम पीक ऑफ विंटर में न्यू ईयर मनाएं। हम्म सो चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, और नवमी के दिन राम जी का जन्म भी है, तो राम नवमी जिसमें जो हम मनाते हैं। उसी तरह अभी शरद नवरात्रि में 10वें दिन जो दशहरा है, वो उसकी मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस हैं एक्चुअली। तो एक सिग्निफिकेंस तो जैसे आपको पता ही है दुर्गा पूजा के टाइम, कि दुर्गा देवी की हम उपासना करते हैं क्योंकि उन्होंने महिषासुर को इस टाइम पे मारा था। राइट उसके अलावा जो राम और रावण युद्ध हुआ, उसमें रावण का वध भी इसी दिन किया गया, तो इसीलिए इसको दशहरे को डुअल उसकी सिग्निफिकेंस मनाई जाती है। पर इसके अलावा काफी और चीजें भी हैं जो हमें ज्यादा लोकप्रिय नहीं है या ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो उसमें एक कहानी आती है कि राम जी के एक पूर्वज थे जिन्होंने कुबेर से धन की याचना की थी, और इस दिन दशहरे के दिन कुबेर ने धन की वर्षा की थी। तो बहुत छोटे छोटे ट्रेडिशंस हैं जो अभी भी कहीं कहीं फॉलो होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो दशहरे के दिन एक पत्ता है एक पर्टिकुलर पेड़ का, जो वो एक्सचेंज करते हैं और उसको सोना, बेसिकली सोना बोलते हैं, उसको सोना मानते हैं कि कुबेर ने उस दिन धन की वर्षा की थी, तो इसीलिए वो पत्ता एक दूसरे को दिया जाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए। उसी तरह एक और ट्रेडिशन है जिसमें महाभारत में अर्जुन ने अपने अज्ञातवास में अपने सारे शस्त्र वस्त्र एक पेड़ के ऊपर, शमी के पेड़ के ऊपर छुपा के रखे थे। तो ये वो दिन है जिसमें उन्होंने वो निकाले, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वो विराट वॉर का जो एपिसोड है वो तब से शुरू हम्म होता है। और आयुध पूजा जो की जाती है काफी जगह, काफी स्टेट्स में इंडिया के, और काफी ट्रेडिशंस में आयुध पूजा की जाती है। जो आपके टूल्स हैं, जो आपके वेपन्स हैं, स्पेशली जो क्षत्रिय थे वो स्पेशली हम्म अपने वेपन्स की पूजा किया करते थे इस दिन पे। और वो अगेन इसका सिग्निफिकेंस, मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस हैं, क्योंकि हम दुर्गा माँ को याद कर रहे हैं। देखिए अहिंसा हमारे कल्चर में ना एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हिंसा की भी जरूरत है। वो भगवान ने मल्टीपल टाइम्स दिखाया है। जब आपको बुराई का नाश करना है, आपको वेपन्स, आपको शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। वही चीज भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, जो सन्यास लेने के कगार पे था, और वो उसको बोलते हैं तुम्हारी ड्यूटी है ये ईविल को खत्म करना, तुम्हारी क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम इसे छोड़ के चले जाओगे तो कौन करेगा। हम्म और सेम चीज हम देखते हैं, दुर्गा माता ने वेपन्स उठाए, उनके हाथों में वेपन्स भरे पड़े हैं। उनकी पहले वाली जो स्टेजेस थे, मेडिटेशन की स्टेजेस, मदर की स्टेज, अलग अलग स्टेजेस हैं, पर इस स्टेज में शी नीड्स टू टेक कंट्रोल एंड शी नीड्स टू टेक चार्ज, और उनको एक्शन लेना है बुराई को खत्म करने के लिए। सो जो ट्रेडिशंस हैं, जो स्टोरीज एसोसिएटेड हैं इस दिन से, वो उसी तरह की हैं। तो आयुध पूजा इसलिए की जाती है। उसके अलावा काफी जगह विद्या आरंभ भी शुरू होता है। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जब वेद पाठ किए जाते थे, ब्राह्मण स्पेशली बच्चे पढ़ते थे, तो इस साल से विद्या आरंभम किया जाता था। सो मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस हैं, और क्लियरली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर अस। ओके सर, आपने दो जो माँ के रूप बताए थे, माँ काली, और एक बिल्कुल ऑपोजिट हो गया स्कंद रूप, जो कि एक स्कंद नर्चरिंग माता। रूप है। स्कंद माता का रूप एक नर्चरिंग, एक माँ का रूप है। एक तरफ है काली, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिविटी के डिस्ट्रॉयर है। जी। इन दोनों रूप का अगर कंपैरिजन करें, देन माँ काली इज अ मोर फियर्सर लुक, यस। राइट? जो आपने बताया कि कुछ लोग डरते हैं, एंड ऑब्वियसली बंगाल में काफी, हमारे घर में भी माँ काली की काली पूजा के दिन पूजा होती है, राइट? और शायद एक डर का वो भी है, क्योंकि माँ काली की पूजा कई सारे तांत्रिक विधियों में भी होती है, बिल्कुल। राइट? उनके माँ काली के भी कई अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है। अगर थोड़ा उनके बारे में आप बताएंगे। राइट। सो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया कि भगवान के मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस हैं, हाँ। अनगिनत मैनिफेस्टेशंस हैं। शक्ति ने भी अनगिनत रूप लिए हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, और लेती रहेंगी आगे भी। हम्म
सो माँ काली के जो रूप हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। उनमें उनको हम बेसिकली दश महाविद्या के नाम से जानते हैं। और दश महाविद्या काली से ओरिजिनेटेड कुछ ऐसे रूप हैं जिनकी तांत्रिक विधि से ज्यादा उपासना की जाती है। सो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा उनमें, पर काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, अम, इस तरह के का, और अल्टीमेटली कमला। सो इनमें भी जो रूप हैं अगर आप देखेंगे तो उनमें हर एक का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अभी हम्म। हर एक की डिटेल में जाना अभी तो नहीं। दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर आप आराम से बैठ के उनके रूपों का अध्ययन करेंगे कि उनको डिपिक्ट कैसे किया गया, उनको हम्म। दिखाया कैसे गया है। एक बहुत ही सुंदर रूप है मातंगी का, जिसमें उनके हाथ में वीणा भी है और कटार भी है। और ये एक बैलेंस दिखाता है कि आपको एक्शन, और एक्शन मतलब फिजिकल एक्शन, जो कटार है वो आपको वॉयलेंट एक्शन दिखा रही है। और वीणा क्या दर्शाती है हमें? वीणा दिखाती है आर्ट या फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, म्यूजिक। सो राइट। वॉयलेंस और म्यूजिक का बैलेंस, आर्ट और एक्शन का बैलेंस, ये वो रूप हमें दिखाता है मातंगी का। एक रूप है धूमावती माता का, जिसमें शी इज शोन एज अ विडो। और देवी को आप कभी भी देखेंगे नहीं एज अ विडो, हम्म। डिपिक्टेड एज अ विडो, पर ये रूप भी है। और उसमें इस रूप की ऐसी मान्यता है कि जो लोग सिंगल हैं या जो विडोड हैं, या जो जिनका कोई नहीं है, वो सिंगल लोगों के लिए स्पेशली ये माँ उनको गाइड करती है, धूमावती माता। सो अलग अलग ओके। इनके रूपों की सिग्निफिकेंस है। पर लास्ट जो रूप है इसमें भी वो कमला का है, देवी कमला का। और कमला दोबारा लक्ष्मी माता जैसी ही दर्शाई जाती है। सो अगेन द सेम थॉट कम्स टू अस कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर अलग अलग डिमांड्स होंगी, अलग अलग आपको कार्य करने पड़ेंगे, और उसमें आपको अलग अलग रूप लेने पड़ेंगे। आपका अल्टीमेट गोल जो है होना चाहिए लाइफ में, वो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज या सात्विक रूप को प्राप्त करने की चेष्टा होनी चाहिए थ्रू दिस एवोल्यूशन। सर, छिन्न मस्तिका के बारे में थोड़ा सा मतलब हमें पता इसलिए भी क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। तो हाँ, वहाँ पे रांची के पास भी छिन्न मस्तिका का बहुत बहुत जागरूक मंदिर है। तो राइट, इसलिए हमारे उधर काफी ज्यादा पूजा भी जाता है। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया, मेरे घर में काली पूजा होती है, बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, तो हमारे को वो थोड़ा सा इंटरेस्ट है हमेशा से ही। राइट, अ, सर, ये हो गई माँ काली का एक रूप। एक रूप जो हमने बात की स्कंद माता की, स्कंद बेसिकली कार्तिक हो गए। जी, तो वो स्कंद माता के रूप के साथ गणेश भी हैं, जो कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तो राइट। इस रूप के बारे में थोड़ा सा बताइए, जहाँ पे हम गणपति को अगर साथ में ले आए, कार्तिक, गणपति एंड देन शिव एंड पार्वती। तो वो थोड़ा सा बताइए हम सो सब में। वो जो रूप है वो महागौरी का रूप है बेसिकली। गौरी जो शिव जी की अर्धांगिनी है, अ, जो कार्तिकेय और गणपति जो है, गणेश जो है, वो उनके पुत्र हैं। तो बेसिकली शिव फैमिली है, ये शिव जी की फैमिली है, ये शिव परिवार है, इसको शिव परिवार हम्म। के रूप में दर्शाया जाता है। तो काफी पुराने केव टेम्पल्स में स्पेशली आपको ये डिपिक्शंस दिखेंगे, स्कल्पचर्स दिखेंगे, जहाँ पे शिव जी अपने बैल के साथ हैं, देवी अपने सिंह के साथ हैं, और साथ में उनके बच्चे हैं। सो एक हाउस होल्डर को, एक गृहस्थ को कनेक्ट करने के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा रिलेटेबल जो रूप है वो यही है। क्योंकि हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी काफी जगह ऐसा वर्णन है कि आपको विवाह के लिए, शादी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको शिव और पार्वती की आराधना करनी चाहिए। काफी कहानियां हैं, जैसे महाभारत में भी गोपियां जो थी, या भागवत पुराण में जो गोपियां हैं, वो कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, वो दुर्गा माता की पूजा करती हैं, क्योंकि वो पार्वती का एक रूप है। और जो उपाय भी बताए जाते हैं, अभी आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद देम, बट जो मैंने देखा है कि मतलब अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप नाग देवता की पूजा कीजिए, आप शिव पार्वती की पूजा कीजिए, ऐसा बताया जाता है। तो वो शिव और पार्वती क्योंकि सृजन का रूप है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं तभी इस क्रिएशन को हम्म। चलाया जा सकता है। तो उनका होना एक या उनकी उनकी वर्शिप या उनका पूजन जो है, वो इस
संसार को चलाए रखने के लिए, तो चाहे वो आपका खुद का गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की कामना हो, चाहे वो किसी अनमैरिड इंसान के लिए वर या वधु की कामना हो, या फिर इस सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए हमें शिव और पार्वती को ऐसे एक गृहस्थ रूप में प्रेजेंट किया जाता है कि आप, ये आपका एक एम है लाइफ का, कि आपको ऐसे सोसाइटी में जुड़ के रहना है, क्योंकि शिव जी योगी हैं, राइट। उनको जब भी हम अकेले देखते हैं वो योग निद्रा में लीन है, या वो योग में मेडिटेशन में लीन है, राइट। और पार्वती को जब हम दिखाते हैं इस दुर्गा माँ, तो वो भी अकेली सिंह के ऊपर चढ़ी हुई वेपन्स लेके होती हैं, पर जब हम दोनों को इकट्ठे दिखाते हैं, वो इन दोनों का ही एक अलग रूप नजर आता है, जिसमें वो दोनों लविंग पेरेंट्स हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी अलग अलग चीजें हमें एक्चुअली टीच करते हैं। अब गणेश जी का जो जन्म हुआ, उनकी जो उत्पत्ति थी वो पार्वती के द्वारा थी, कि पार्वती ने उन्हें क्रिएट किया। उसके बाद जो पूरा एपिसोड हुआ जिसमें शिव जी के साथ एनकाउंटर होता है, शिव जी उन्हें बिहेड करते हैं, और फिर उसके बाद एक हाथी का सर लगाते हैं। सो अल्टीमेटली गणेश जी की एग्जिस्टेंस में शिव जी का भी योगदान आ जाता है, जो कि पहले प्योरली पार्वती के द्वारा क्रिएटेड एक जीव था। तो गणपति भी शिव और शक्ति के मिलन से जागृत होते हैं दोबारा। और ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये हमें बहुत लिटरली नहीं लेने चाहिए कि अरे भगवान भी ऐसे करते थे, भगवान गुस्सा हो जाते थे, अरे भगवान को पता नहीं था कि उनका बच्चा था। ये सब लीलाएं होती है ना। काफी लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे शिव जी को पता नहीं था कि उनका बेटा है, या पार्वती ने बनाया है और उन्होंने उसको ही बिहेड कर दिया। तो ये सब लीलाएं होती है, और बहुत लोग ऐसे अटपटे से सवाल करते हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं होता किसी ने। हम स्क्रिप्चर्स तो पढ़ते ही नहीं, पुराण पढ़ते नहीं। आप पुराण पढ़ के देखिए, जो पूरा इंसिडेंट है गणपति वाला, वो इतना ब्यूटीफुली लिखा गया है शिव पुराण में। उसमें वो दिखाया गया है कि उनके थॉट्स क्या थे। शिव जी सोचते हैं कि मुझे संसार को सिखाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पार्वती सोचती है कि मैं अगर हट गई तो पुरुषों का पलड़ा भारी हो जाएगा संसार में, तो मुझे भी अपने उस पर डटे रहना है। गणेश सोच रहे हैं कि भाई मैं तो किसी को इस दुनिया में जानता नहीं हूँ, मेरे लिए सिर्फ मेरी माता है, तो मैं अपनी माता के लिए सबसे लड़ लूंगा। इस तरह की उसमें जो थॉट्स है ना, वो इतने सुंदर हैं, इतने विचार हमारे लाइफ के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए उसमें से, उन कहानियों में से मिलते हैं। हम उस कहानी के सुपरफिशियल लेवल तक रह जाते हैं, अंदर तक जा ही नहीं पाते। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, सारी अभी डिस्कस कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली सर एक चीज मुझे आपसे जानना था। आपने जब हम नवरात्रि की बात की शुरुआत ही कर रहे थे तो आपने बताया हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नवरात्रि का आता है। ऑब्वियसली शायद शरद नवरात्रि अभी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये शायद हम बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक इसके बाद चैत्र नवरात्रि का भी काफी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा सर और 2 कौन से नवरात्रि हैं? सो 2 जो दूसरी नवरात्रि हैं उनको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, क्योंकि अगेन ज्यादा लोगों को पता नहीं है। सो एक माघ के महीने में आती है विंटर्स में, और एक आषाढ़ के महीने में आती है मानसून के आसपास। सो माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो है, इसमें ज्यादातर 10 महाविद्या फॉर्म्स की पूजा की जाती है। सो इसमें वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ काली, उनकी पूजा ज्यादा है, और उसकी ऑफ कोर्स जैसे तांत्रिक तरीकों से ज्यादा उपासना की जाती है उस समय में। तो वो काफी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देवी की दूसरी तरह से पूजा नहीं कर सकते। उस नवरात्रि में भी हम हर नवरात्रि में, हर फेस्टिवल पे भगवान की उस तरह से पूजा कर सकते हैं जो हमें सूटेबल लगता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो। अगर आप इनहेरेंटली तामसिक हैं, या आपका इनहेरेंटली जो गुण प्रिडोमिनेंट है वो तामसिक गुण है, तो आपको वही स्टाइल ऑफ वर्शिप अच्छा लगेगा। आपको अब काफी जगह बलि चढ़ाई जाती है, काफी जगह भैरव को, या वीरभद्र को अगेन मीट चढ़ाया जाता है, या अल्कोहल कहीं कहीं चढ़ाई जाती है। सो ये जो है, ये तामसिक टेंडेंसी वाले लोगों के लिए है कि आपको अगर भगवान को इस तरह से पूजना है तो भी आपको अलाउड है कुछ फॉर्म्स को वैसे पूजना। राजसिक फॉर्म तो हम सब प्रैक्टिस करते हैं, जब हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, हम उनके लिए
छप्पन भोग बना रहे हैं और भगवान को समर्पित कर रहे हैं या हम्म। बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये भी राजसिक ही हुए एक तरह से। और सात्विक मूड वो है जो आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो या सिर्फ पूजा अर्चना कर रहे हो भगवान की। उसमें ज्यादा पैराफिनेलिया इन्वॉल्व नहीं है, उसमें ज्यादा आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को आप सिंपल एक पुष्प या लीफ या आप सिंपल जल भी चढ़ाएंगे तो मैं उसमें भी खुश हो जाता हूँ। सो हमारे ऊपर है हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी कैसी है, हम किस तरह से भगवान की उपासना करना चाहते हैं। और गुप्त नवरात्रियों में जनरली 10 महाविद्या की तांत्रिक विधि से ज्यादा उपासना की जाती है, पर दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं। सर एक चीज मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि आई वांट कि आप फिर से दोबारा आयरॉनिक शो पे आए तब हम थोड़ा और डिटेल में बात करें। बट क्योंकि आपने बताया कि हमारा ये जो भी हमारी जो रिलीजियस कैलेंडर है वो एक लूनर के हिसाब से फॉलो होती है, मून के मूवमेंट पे फॉलो होती है, और आई थिंक वेस्टर्न सोलर उस पर डिपेंडेंट होता है, सोलर राइट। कैलेंडर होता है। सो तो ये रौनिक, डिफरेंस। जो हमारा अभी प्रेजेंट कैलेंडर है ना, वो दैट इज ल्यूनी सोलर। तो एक बहुत ही ओके। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे जो भी साइंटिस्ट थे उस टाइम के या टाइम कीपर्स थे उन्होंने की थी। इनहेरेंटली इट्स अ लूनर कैलेंडर, और ईस्टर्न कैलेंडर्स जो है वो आपको लूनर कैलेंडर्स ही मिलेंगे हम्म। जनरली। इवन चाइनीज कैलेंडर लूनर है, इस्लामिक कैलेंडर लूनर है, वेस्टर्न राइट। कैलेंडर जो है जो हम फॉलो करते हैं अब, ग्रेगोरियन कैलेंडर, दैट इज सोलर कैलेंडर। बट इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में भी सोलर कैलेंडर्स थे, सोलर कैलेंडर्स फॉलो किए जाते थे काफी जगह। प्रीडोमिनेंटली हमारा जो अब कैलेंडर है दैट इज ल्यूनी सोलर, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। सो ओके। अभी जैसे हमने इस साल में एक्सपीरियंस किया, अधिक मास एक ऐड किया गया था, राइट। सो वो अधिक मास कैलेंडर में तभी ऐड होता है जब उसको हम्म। हमें सोलर के साथ टैली करना होता है, अदरवाइज लूनर कैलेंडर चलता रहता अपने अपने हिसाब से। सो वो अधिक मास ऐड करना ये एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज है जो इंडियन कैलेंडर में ही की जाती है या हिंदू कैलेंडर में ही की जाती है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, अधिक मास। सो अधिक अधिक मास, मतलब एक ज्यादा हो गया ऑब्वियसली। हाँ, एक एक महीना ऐड किया जाता है हाँ। क्योंकि ल्यूनर जो मंथ्स हैं वो उनकी ड्यूरेशन कम है, राइट। और जो ओके। 16 मंथ है उसकी ड्यूरेशन 30-31 डेज होती है जनरली, राइट। ल्यूनर मंथ्स की जो होती है 28-29-30 डेज होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, अ फ्यू इयर्स, द डेज, द गैप ऑफ डेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हम्म। राइट। सो 3 साल के बाद जनरली वो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एक महीने जितना गैप आ जाता है। तो एवरी ओके। 4th ईयर टू ब्रिंग इट बैक टू इन सिंक विद द सोलर कैलेंडर, एक अधिक मास ऐड किया जाता है उसमें। और उसकी भी कैलकुलेशन होती है कि कहाँ पे वो मंथ ऐड होगा, डिपेंडिंग ऑन नक्षत्र, डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टलेशंस, कि वो मंथ कहाँ पे ऐड होगा। तो ये हम्म। इस बार आई थिंक 15 या 20 सालों के बाद शायद ऐसा हुआ था कि अधिक मास श्रावण के टाइम आया था। तो श्रावण का जो महीने, श्रावण शुरू होता है राइट। और चतुर्मास उस पीरियड को बोलते हैं। जो चतुर्मास पीरियड बहुत ही, चातुर्मास पीरियड जो बहुत ही शुभ माना जाता है, स्पेशली भगवान शिव के लिए श्रावण की बहुत मान्यता है। तो इस बार श्रावण का महीना ही दो दो महीने का था, राइट। श्रावण की ड्यूरेशन ही 2 महीने की थी। हम्म। तो मतलब चतुर्मास एक्चुअली 5 महीने का हो गया इस बार। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रेडिशन, और उसको अगर आप समझेंगे कैसे होता है, क्या कैलकुलेशंस की जाती है, इट्स ऑल वेरी साइंटिफिक एंड इट्स ऑल वेरी मैथमेटिकली एक्यूरेट। अगर आप मॉडर्न कैलेंडर्स से भी उसको टैली करने की कोशिश करेंगे ना, तो इनकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो ज्योतिषी या जो भी हमारे काल गणना करते थे विद्वान, वो जो करते थे, they are as good as calculations done by modern scientists using modern instruments. So कैलेंडर्स में डिफरेंस है, और हमारा जो कैलेंडर शुरू होता था वो स्प्रिंग से ही शुरू होता था, चैत्र मास से। स्प्रिंग के जस्ट बाद चैत्र मास से शुरू होता था, जब सृष्टि पूरी खुल रही है। और ओके। अलग अलग जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, वो बेसिकली लूनर डेज से रिलेटेड हैं। इसीलिए काफी लोगों को फिर वो कंफ्यूजन होता है कि अरे यार, क्रिसमस हर बार 25 दिसंबर को आती है या न्यू ईयर 1 जनवरी को आता है, हमारी डेट्स क्यों चेंज हो जाती है। तो हमारी डेट चेंज नहीं हो रही है, वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से सेम है।
पर जब आप उसको ओके। सोलर कैलेंडर में ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो अलग डेट आएगी, क्योंकि लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में डिफरेंस होता है। सो हमारी डेट्स फिक्स्ड होती है लूनर तिथि के हिसाब से। और कुछ लेकिन त्योहार ऐसे हैं जो सन की मूवमेंट पे होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। सो जैसे बैसाखी है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, या विशु मनाया जाता है केरला में। तो ये सन की मूवमेंट पे होता है, डिपेंड करता है। या मकर संक्रांति जो है उसकी डेट जनरली हम्म। वही 13-14 जनवरी होती है। तो वो सन की मूवमेंट पे है। सर, बट बिहार में जैसे छठ पर्व मनाया जाता है बहुत राइट, बड़े स्केल पे। राइट। सो वो सन के लिए बनाया जाता है। बट आई एम नॉट श्योर उसकी डेट्स सन के हिसाब से है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट ऐसे कुछ ओके। फेस्टिवल्स हैं जो सन की मूवमेंट पे होते हैं, बट मेजोरिटी हमारे फेस्टिवल्स है वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से, लूनर तिथियों के हिसाब से। और कभी कभी जो कंफ्यूजन होती है कि अरे ओवरलैप आ रहा है, तो आज भी पंचमी है और कल भी पंचमी है, ऐसा कैसे हो जाता है? वो हम्म। भी इसीलिए क्योंकि मून राइज और मून सेट के टाइम से तिथि शुरू होती है और खत्म होती है। तो इट मे नॉट नेसेसरीली डिपेंड ऑन सनराइज। तो वो मून का राइज कब हो रहा है, मून का उदय कब हो रहा है, चंद्रमा का उदय कब हो रहा है, उसके हिसाब से तिथि शुरू होती है और उस हिसाब से कैलकुलेशंस की जाती है। सर, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ये दशहरे पे ही आएगा, सर व्यूअर्स के लिए आपके तरफ से दशहरे पे कोई मैसेज? देखिए, मैं तो सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ और हमेशा वही मैसेज मैं रिपीट करता हूँ कि अ, अपनी हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, इसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करो। मैं खुद ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करता, पर आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास। हजारों सालों की नॉलेज जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, राजाओं ने एक्सपीरियंस करके, कॉमन लोगों ने एक्सपीरियंस करके उनको स्क्रिप्चर्स के रूप में डाला है, वो इसीलिए ताकि वो हम तक आ सके। और अगर हम उनको नहीं पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी डिससर्विस है, क्योंकि हम्म। वो नॉलेज हमारे काम अभी भी प्रेजेंट में भी आ सकती है और फ्यूचर में भी आ सकती है। कैसे एक सोसाइटी का हम निर्माण करें जो आज से कहीं बेटर सोसाइटी हो सकती है। क्योंकि पहले के विचार हैं वो जरूरी नहीं सब आउटडेटेड हो, कुछ विचार हमें त्यागने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। बट बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी सीख हैं जो हम पुराने टाइम से, पुराने इंसिडेंट्स से ले सकते हैं और उनके हिसाब से हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं ताकि वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो या ज्यादा पीसफुल हो। और अभी जिस दिशा में दुनिया चल रही है, आप हर रोज किसी ना किसी के ऊपर अटैक हो रहा है, कोई हम्म। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं काफी कंट्रीज की। कभी ना कभी कोई नई आपदा आ जाती है, कहीं पे अर्थक्वेक्स हैं, कहीं पे नए वायरसेस है। सो इन सब चीजों से तो हमें जूझना ही पड़ेगा, एज ह्यूमैनिटी हमें डील करना ही पड़ेगा। पर उनसे किस तरह अच्छी तरह से निपट सके कि हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल या ह्यूमैनिटी को उससे बेनिफिट हो सके, वो हमें सीखना जरूरी है। सो मैं सबको यही मैसेज देता हूँ कि मेरी लिखी हुई किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, मेरे पॉडकास्ट देखना जरूरी नहीं है। आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, स्क्रिप्चर्स उठाइए, किसी के भी कही हुई चीजों पे ब्लाइंडली विश्वास ना करें, अपना खुद रिसर्च करें। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी सुंदर थॉट्स, कितने सुंदर विचार हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में और उपनिषदों में है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं बेटर जिंदगी जीने के लिए। सर, दशहरे के विशेष व्यूअर्स के लिए आपके तरफ से? दशहरे की तो ऑफ कोर्स इट्स सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और इविल तो हमेशा ही पराजय होगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। राम और रावण की कहानी, अगर दर्शकों ने डेविड और गलायत की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें हमें बताया जाता है कि डेविड बहुत बड़ा जायंट था, गलायत छोटा सा था। और मतलब इट वाज नथिंग बेसिकली इन इन फ्रंट ऑफ हिज अपोनेंट। और राम और रावण की स्टोरी एग्जैक्टली वही है। काफी लोगों को बहुत गलत विचार है कि रावण के बारे में कि वो बहुत हम्म। एक विद्वान जरूर था, पर वो एक अच्छा क्रिएचर नहीं था। मनुष्य तो वो था हम्म। नहीं, आधा हम्म। राक्षस, आधा ऋषि के बेटे थे वो। पर बहुत वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ही वॉज अ टायरेंट एंड ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट। तो
वो एक तीनों लोगों के स्वामी बन चुके थे, और उनसे लड़ाई करने राम आए वानरों की सेना लेके। आई थिंक इट इज सो इंस्पायरिंग कि बुराई कितनी भी बुरी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी फैली हुई क्यों ना हो, ऑल इट नीड्स इज डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी। अगर आप इकट्ठे होके उसका सामना कर सकते हो, चाहे आपकी कोई भी कितनी भी लिमिटेशंस हो, आपके पास बहुत बड़ी आर्मीज नहीं है, आपके पास उनके पास घोड़े नहीं थे, चैरियट्स नहीं थे, वो सब वानर थे जो लड़ाई कर रहे थे, और उनके पास वेपन्स नहीं थे, वानर वेपन से लड़ाई नहीं करते थे, जो हमें टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि वो गदा थी उनके पास और ये वो। जनरली वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा गया है। वो पेड़ों से, पेड़ उखाड़ के, पत्थरों से, अपने क्लॉज से, या नेचुरली उनके एनवायरमेंट में जो भी चीज पड़ी होती थी वो उसको उठा के वेपन बना लेते थे। सो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करोगे, और इकट्ठे होके जब आप एक अच्छे लीडर के अंदर आप फाइट करोगे, तो आप कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो उसको आप हरा सकते हो। सो हमें इंडिविजुअली अपने अंदर की ऑफ कोर्स जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और कलेक्टिवली हमें एज अ सोसाइटी बुराई से लड़ने का भी साहस दिखाना चाहिए। सो सबको विजयदशमी की, विजया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू, and all the best to you, Ronik, and your audience. थैंक यू सर। And since I'm from Punjab, तो मैं तो जय माता दी बोलूंगा एंड में। जय थैंक यू माता सो दी। मच। विनीत सर, बिफोर वी लेट यू गो, अभी वर्ल्ड कप का टाइम है सर, आपका क्या प्रेडिक्शन है और आपको क्या लगता है आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा कोई प्रिडिक्शन नहीं है यार, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट मेरा फेवरेट विश, प्रेडिक्शन नहीं, विश। विश तो ऑफ कोर्स एक ही है, एक ही विश है, हमेशा एक ही विश रहेगी कि इंडिया ही जीतना चाहिए ऑफ कोर्स। और आई थिंक फेवरेट प्लेयर मेरा शुभमन गिल है करंटली। ऑफ कोर्स ही इज जॉइंड वेरी लेट, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू, बट आई हैव होप्स। हमारी टीम काफी अच्छी है, काफी यंगस्टर्स हैं, एंड दे आर ऑल परफॉर्मिंग वेल, सो लेट्स विश फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक 2011 से दोबारा रिपीट होगा। दशहरे के दिन हम आ रहे हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप भी हमारे पास विद इन 1 महीने आ जाएगा। यस, थैंक यू विनीत सर, थैंक्स अ लॉट। माय और प्लेजर, आपका फिर से इंतजार रहेगा सर द आयरॉनिक शो पे। माय थैंक यू सर। प्लेजर, थैंक यू।